हाय बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी। हम स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 2.1। स्टार्ट हो गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और अगर इसके अलावा जो भी टॉपिक्स में आपको डाउट हो इससे पहले यानी चैप्टर नंबर 1 में, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए क्लास 12th मैथ्स में और पढ़ सकते हो। तो मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो न्यू एनसीईआरटी है स्पेशली मैथ्स की, राइट, हम उसके सभी एक्सरसाइजेस लगाने वाले हैं। तो आज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, लेकिन हर एक्सरसाइज को करने से पहले मैंने आपको बताना है कि एग्जैक्टली आपको क्या आना चाहिए। अगर अब वो आपको आएगा ही नहीं तो आप एक्सरसाइज कैसे कर पाओगे। एंड जो भी मैंने बताना है, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग ब्रीफली, ताकि आप क्वेश्चन को खुद बना सके। क्योंकि देखो हमारा ना टारगेट बस क्वेश्चंस नहीं है जो कि एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी के अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर डिफरेंटली आते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि उसको करना कैसे है। ठीक है, देखो इससे पहले क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्रीज पढ़ा, राइट। क्लास 11th में आपने अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थोड़ा सा उसके ऊपर जाकर पढ़ा, है कि नहीं। और आज क्लास 12th में आप इनवर्स पढ़ेंगे, राइट। वेल देखो, इनवर्स वाला टॉपिक जो होता है ना फर्स्ट चैप्टर में, आपका जो क्लास 12th मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर है, राइट, जिसमें आपने रिफ्लेक्सिव ये सब चीजें पढ़ी हैं, उसमें इन्वर्टिबल फंक्शन एक समय तक आता था, बट फिलहाल अभी नहीं आता है। ठीक है, जहां पर हम क्या करते थे, इनवर्स करते थे। अब इनवर्स क्या होता है पहले तो ये समझ लो। ठीक है, देखो बच्चे लोग, होना कुछ नहीं है। इनवर्स का मतलब क्या है। अरे यार आप मुझे बताओ, अगर मैं लिखा हूं इफ एक्स वाई इक्वल्स टू 10 और यहां पास y इज इक्वल्स टू 10/x हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर मैंने लिखना है y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 10 x की पावर -1। यही करते हैं ना हम लोग। क्या करते हैं, जैसे कोई भी चीज अगर डिनोमिनेटर में होती है, जैसे 1/x लिखा हुआ है, राइट, तो अगर इसको मुझे लिखना है, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट, इनवर्स। Am I right? Yes or no? मतलब कोई भी चीज डिनोमिनेटर में है तो आप उसको ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इनवर्स हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। तो यही तो इनवर्स है। तो हमने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं अभी तक क्लास 10th 11th में, सुन रहे हो ध्यान से मेरी बात, कहीं और दिमाग नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले की थ्योरी अगर आप समझ लेंगे तो आपको एक्सरसाइज 2.1 पूरी बन जानी है। आई प्रॉमिस यू, आपके सामने करेंगे और सभी क्वेश्चंस आप बना लोगे। ठीक है, देखो 1/x क्या हुआ, इनवर्स हो गया। सो x पावर -1, ठीक है, पावर में है। अब अगर मैंने लिखा y इक्वल्स टू साइन x, इफ आई एम गोना राइट y इक्वल्स टू साइन x, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स y, है कि नहीं। अब देखो लिखते ऐसे हैं, ठीक है, आप ऐसे मत लिख देना, ठीक है। इफ यू गोना राइट लाइक दिस, जैसे y इज इक्वल्स टू क्या, जैसे ध्यान से देखो बच्चा लोग, अगर लिखा है y इक्वल्स टू साइन x, है ना, तो x इक्वल्स टू ऐसे मत लिख देना y अपॉन साइन, राइट। साइन की वैल्यू अगर उसका एंगल नहीं है उसकी कोई वैल्यू डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, तो हम सीधा उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। सो दिस इज द वे यू नीड टू राइट इट डाउन। ओके, इस तरह नहीं लिखना है आपको। ऐसा लिख दोगे देन इट वॉन्ट मेक एनी सेंस, कोई सेंस नहीं बनाता है। क्योंकि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपने पढ़ी है ये एग्जैक्टली राइट एंगल्स में डिफाइन होती है, राइट, है कि नहीं। जब आप डिग्रीज होती हैं बेसिकली, है ना, जो एंगल्स बनते हैं तो उनको डिफाइन करते हैं ये चीजें, है कि नहीं। तो ये बस बात थी, आपको याद रखनी है। याद रहेगी आपको ये बात, जल्दी बताओ मुझे, याद रहेगी। हाँ सर याद रहेगी, ठीक है। अगर याद रहेगी तो जल्दी बताओ। क्लास 11th, देखो क्लास 11th में जो मैथ्स का टॉपिक था वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बताना चाहूंगा, डोमेन, रेंज, सुना हुआ लग रहा है। अरे सर डोमेन वही ना, रिलेशन फंक्शन पढ़े हैं, जो सेट ए होता है वही डोमेन, यूज्ड एलिमेंट उसके ए सेट के ए के हम डोमेन कह देते हैं। और रेंज रेंज की तो बात ही मत करो सर। रेंज का मतलब होता है जिससे उसका रिलेशन बनता है कोडोमेन में, वही रेंज कहलाते हैं। लेकिन यहां पास सेट्स नहीं लेने वाले हैं, तो आपको यह जानना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के डोमेन और रेंज क्या होते हैं। फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूं, टेंशन नहीं लेने का, वो हम बताएंगे। पहले तो समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने पढ़ा है क्लास 10th में 11th में, राइट, वो क्या है, यही है। साइन एक्स पढ़ा है, कॉस एक्स पढ़ा है, टेन एक्स पढ़ा है। मेन तो 3 ही है ना, एग्जैक्टली। फिर इनको क्या रिवर्स कर दो, इनको रिवर्स करेंगे तो क्या, साइन है, एस से चालू है तो इसका क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स। और अगर cos x है इसका रिवर्स कर दो, क्या हो जाएगा, sec x, है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है। और अगर cot x है तो क्या बन जाएगा ये, cot, एग्जैक्टली, tan x को रिवर्स कर दो, है कि नहीं। अच्छा चलो, यहां तक चीजें समझ में आती है। सबकी इनवर्स प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी। इनवर्स प्रॉपर्टी का मतलब है कि एग्जैक्टली वो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फॉर्म में किस तरह दिखेंगी, इस तरह कुछ। देखो आप, साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cosec इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cot इनवर्स x। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि इनवर्स का मतलब क्या होता है और हम इनवर्स यहां पास कैसे किस तरह डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो
एग्जैक्टली हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, पहले तो जो भी न्यू बच्चे हैं, कोई बच्चे को समझ नहीं आता है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी समझो। कोई बच्चे अगर उनको ये नहीं पता है कि भैया जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होते हैं, ये होते क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं इसके बारे में। साइन थीटा एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑब्वियसली ये 90 डिग्री देख पा रहे हो आप, है ना, एग्जैक्टली। ए बी सी है, ए बी एंड सी। नाउ परपेंडिकुलर इज व्हाट, थीटा, अगर ये एंगल ए है तो थीटा के जस्ट अपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, विच इज पी, विच इज ए बी। बेस नीचे वाला होता है, हाइपोटेनस सबसे लॉन्ग साइड होती है, ठीक है। तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पता है आपको। और साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है, ओके। अगर कॉस थीटा है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, बेस वाला साइड और हाइपोटेनस वाला साइड 1 अपॉन सेक थीटा होता है। tan थीटा है तो इट विल बी व्हाट, sin थीटा अपॉन cos थीटा, विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। और ये रिवर्स होता है 1 अपॉन cot थीटा का, है ना। सो cosec थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जो भी ये था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका रिवर्स कर दो, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, विच इज 1 अपॉन sin थीटा। एंड sec थीटा जो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड 1 अपॉन cos थीटा बन जाएगा, एग्जैक्टली। रिवर्स किसका है, cos थीटा का। cot थीटा tan थीटा का रिवर्स है sin, अब tan थीटा एग्जैक्टली हमने देखा अभी, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ठीक है। तो वहां से आप सॉल्व करेंगे इसको, p बाई एच और b बाई एच, एच एच कट जाएगा, p बाई b बचेगा। ये सब आपने किया हुआ है, मैं ये मान के चल रहा हूं ये सब आपको आता है। नहीं आता है तो आपको एग्जैक्टली अपने जो भी क्लास 11th और 10th की मैथ्स है जाकर एक बार फॉर्मूले को चेक कर लो, ठीक है। वैसे होप सो आपको आता ही होगा, क्योंकि अभी आपने क्लास 11th में ऑलरेडी ये सब चीजें बढ़िया से पढ़ी हुई हैं, ठीक है। कॉट थीटा, हाँ, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भूल गई है ना, तो वो भूलने वाली बात नहीं है, क्योंकि क्लास 10th और 11th में जो भी पढ़ा है सब कुछ यूज होने वाला है। हाँ जी, बस फॉर्म इनवर्स का रहेगा, बाकी सब चीजें फॉर्मूला लगभग काइंड ऑफ वेरी सिमिलर रहेगा, ठीक है, ओके। कॉट थीटा हमने देख लिया। अब बच्चा नेगेटिव एंगल्स देखो, पहले बहुत जरूरी है नेगेटिव एंगल समझना, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जो नेगेटिव एंगल्स कॉस थीटा में होता है और सेक थीटा में होता है ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हम पढ़ते थे उसमें ये दोनों ऑब्जर्व कर लेते हैं उसको, मतलब उसमें माइनस को ऑब्जर्व कर लेते हैं वो दोनों। लेकिन इसके अलावा कोई भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है, वो ऑब्जर्व नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। आओ देखो कैसे। मैंने पहले सिंपल नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस जो होते हैं उनको लिया, नेगेटिव एंगल्स, ठीक है। अगर साइन थीटा साइन माइनस थीटा लिखा हुआ है, सो इट विल बिकम माइनस साइन थीटा। क्या इसने ऑब्जर्व किया, नहीं किया। कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा होता है। ऑब्जर्व किया, नहीं किया। बस ऑब्जर्व जो करने वाला है वो कौन करेगा, वो कौन करेगा, जल्दी बताओ, वो कौन करेगा, वो जल्दी बताओ कौन करेगा। दिस इज द वन, राइट, दिस इज द वन। ये पेन है क्या, मुझे लगा पेंटिंग है, ये पेंटिंग हो नहीं रहा है, ठीक है, अब हो जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं, थोड़ा और बड़ा लेते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है बच्चा, देख लो ध्यान से। अरे सर ये क्या कर दिया आप, ये क्या कर दिया, मुझे भी समझ नहीं आया मैंने क्या कर दिया, है ना। मैंने सोचा ये लाइट कलर होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही भारी पड़ गया। क्या बोलते हो आप लोग, सही है ना। अच्छा ठीक है, एक बार ये करके देखते हैं, ठीक है, ये चलो समझना, ठीक है। मैंने एक करने का मतलब है बस एग्जैक्टली कॉस माइनस थीटा एंड सेक माइनस थीटा, राइट, ये ऑब्जर्व कर लेते हैं माइनस को, यानी कि माइनस इनके बाहर नहीं आएगा। समझ पा रहे हो, नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से देखो। कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, इट विल बी एग्जैक्टली व्हाट, सिंपल कॉस थीटा, राइट, सिंपल कॉस थीटा, माइनस गया, ठीक है, ओके। तो यहां पास ओके, यहां पास देखो सेक माइनस थीटा क्या हो गया, इट विल बी सेक थीटा, माइनस गया तेल लेने, ठीक है, ऐसे ही बोलो। नाउ टेन माइनस थीटा इट विल बी व्हाट, माइनस टेन थीटा, तो ऑब्जर्व नहीं करेगा, ऑब्जर्व नहीं करेगा। कुल मिला के कॉस थीटा और उसका उल्टा यानी कि सेक थीटा, इनमें अगर माइनस लग जाता है तो ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, अदरवाइज सब में रहता है। लेकिन 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 जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पढ़ते हैं वहां ये चीज नहीं होती है, वहां ना थोड़ा सा अलग होता है। देखो मैंने डिफाइन करना है, ठीक है, मैंने एक फंक्शन f1 लेना है और एक फंक्शन f2 लेना है। क्यों, क्योंकि देखो बहुत चीजें सिमिलर होने वाली हैं, तो ये चीज अपने दिमाग में ना डाल कर रखना है कि बॉस कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ठीक है। देखो कैसे, अगर साइन इनवर्स माइनस थीटा है तो ये जो साइन है ना, साइन जहां पर साइन प्रधान है, प्रधान इन द सेंस उसकी प्रेफरेंस ज्यादा है साइन की। जैसे देखो आप, साइन तो ऑब्वियसली साइन है, कॉसेक में 1 अपॉन साइन साइन आता है, टेन में साइन अपॉन कॉस कॉस भी आ रहा है, लेकिन साइन मेन है, ऊपर आ रहा है, राइट। तो इनमें अगर माइनस थीटा होगा, अगर इनमें माइनस थीटा होगा
तो क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस बाहर निकल जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये चीज समझ में आ रही है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा एंड tan इनवर्स माइनस थीटा जो होंगे, इट विल बिकम माइनस साइन इनवर्स थीटा माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा एंड माइनस tan इनवर्स थीटा, राइट। तो ये चीज एक फंक्शन है, ठीक है। ये तीनों की प्रॉपर्टी एकदम सेम होती है। क्यों होती है, जब मैं आपको रेंज के बारे में डिस्कस करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये चीज जानना बहुत जरूरी है क्योंकि डोमेन और रेंज इसके देखेंगे ना बेसिकली, तो काफी ज्यादा मैच करते हैं, ठीक है। तो अभी ये समझ लेना, सेकेंड फंक्शन होता है आपका क्या, कॉस, राइट। अब कॉस माइनस को झेल नहीं पाता है, ठीक है। यहां तो हमने देखा, ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन यहां क्या करेगा, यहां भी झेल नहीं पाता, तो क्या करता है, कॉस माइनस थीटा, और कॉस का उल्टा ऑब्वियसली सेक इनवर्स माइनस थीटा, राइट, एंड कॉट इनवर्स माइनस थीटा, क्योंकि कॉट में क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो कॉस प्रधान है फिर साइन है, राइट। तो हमने क्या करना है इसमें, पाई माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा एंड पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, मतलब कुल मिलाकर आपको सिंपल माइनस हटा देना है, राइट, उसको लिख देनी है, लेकिन उससे माइनस पाई से माइनस करना है, पाई से माइनस करना है, और ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। सेकेंड फंक्शन है कॉस सेक कॉट, कॉस सेक कॉट, कॉस सेक कॉट, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपने पढ़ा हुआ है, उसमें हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब पढ़े हुए हैं। इनके डोमेन और रेंज की बात, डोमेन समझते हो जो एक्स होता है, राइट, एक्स जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, मतलब वाई होता है एग्जैक्टली जो हम लेते हैं, वाई इक्वल्स टू, कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, वाई इक्वल्स टू 2x + 3, यहां पास वाई कोऑर्डिनेट है और एक्स है। तो कुछ मैं उसे समझाना चाह रहा हूं कि इसमें डोमेन और रेंज क्या होंगे, ठीक है। जैसे सेट्स देखते थे वैसा ही है, ठीक है बच्चा, कि एग्जैक्टली कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, डोमेन में कौन सी वैल्यू आती है। अगर साइन थीटा होता है तो वो इट विल बी व्हाट, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, व्हाट इज दैट, इट्स अ रियल नंबर। हम ब्लैक पेन से करते हैं, आ जाओ, ठीक है, नहीं, और डार्क पेन से करते हैं। सो इट इज व्हाट, ऑल रियल नंबर्स, नथिंग एल्स, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से एक चीज और इंपॉर्टेंट है, देखो आप देख सकते हो कुछ में एग्जैक्टली देखो, यहां पर ध्यान देना, अभी मैं बताऊंगा, कुछ में ऐसे वाले हमारे पास ब्रैकेट्स होते हैं, राइट, और कुछ में ऐसे वाले ब्रैकेट्स होते हैं। वैसे माइनस इन्फिनिटी में हमेशा कौन से ब्रैकेट लगते हैं, ओपन इंटरवल, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल, ओके, दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। अब क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, इस वजह से ये माइनस इंफिनिटी ऑब्वियसली डिफाइन तो होती नहीं है और इंफिनिटी भी डिफाइन नहीं होती है, इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर मैंने ऐसा लिखा, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ऐसा लिखा, -π/2 से लेके π/2, राइट, ये क्लोज इंटरवल है। अब ये क्लोज का मतलब है कि एग्जैक्टली ये भी नंबर आपको इंक्लूड करना है, राइट, ये भी नंबर आपको इंक्लूड करना है, यानी कि π/2 दिस, अगर मैं एग्जैक्टली बोलूं तो ये π/2 भी हो सकता है और -π/2 भी हो सकता है और π/2 भी हो सकता है, और इनके बीच के जो नंबर्स हैं एग्जैक्टली वो भी आएंगे, क्लियर है, ठीक है। सो ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता तो -π/2 एंड π/2, नाउ वी डोंट हैव एनी राइट्स टू इंक्लूड दीज बोथ नंबर्स, मतलब ये दोनों हमें इंक्लूड नहीं करना है, इसके अलावा इसके जो बीच के एलिमेंट्स होंगे उन्हें इंक्लूड करना है। तो ये होती है कहानी ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल की। देखो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डोमेन और रेंज नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, बट इनवर्स के रेंज आपको पता चलना है, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीटली उसी पे बेस्ड है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। अब बताते हैं क्या होता है, देखो साइन थीटा है सभी रियल नंबर्स, कॉस थीटा है सभी रियल नंबर्स, राइट। अब टेन थीटा है, टेन थीटा, हाँ, दिमाग लगाओ, कहीं नहीं नॉट डिफाइंड होता है क्या, ऑब्वियस सी बात है, π/2 में नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि π/2 बोल लो, 3π/2 बोलो, ऐसे चीजों में, ठीक है। तो tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, दैट इज, अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, राइट। अब कॉस थीटा 0 कहां होता है, समझो, tan थीटा जो होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, राइट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना। अब साइन 0 0 में होता है क्या, एग्जैक्टली, कॉस 0 1 होता है, तो ये π/2 में ऑब्वियसली 0 हो जाता है, देखो, इसीलिए π/2 वाले जो भी नंबर्स हैं, एग्जैक्टली जो भी आ रहे आएंगे, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज, जैसे यहां पास n इक्वल्स टू 0 रखो, इट विल बिकम π/2, n इक्वल्स टू 1 रखोगे, इट विल बिकम 3π/2 विच इज 270, राइट, एग्जैक्टली, करके देख लेना, ठीक है। तो यहां पास ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि ऑल रियल नंबर्स डोमेन में, लेकिन एक्सेप्ट π/2, अदरवाइज नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, ओके, क्लियर यहां पास, ठीक है। अब इसमें देखो कॉट में उल्टा हो जाता है, नीचे साइन होता है, साइन आपका 0 कहां हो सकता है, साइन 0 हो सकता है कहां, पाई में एंड 0 में, राइट, पाई एंड 0, तो n इक्वल्स टू 0 रखोगे तो भी वही है ना, या n इक्वल्स टू 1 रखोगे, सो वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ये चीज याद रखना, ठीक है।
तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई, इनके बिना कुछ नहीं हो पाएगा, जान लो, ध्यान से जान लो, ठीक है। सेक थीटा जो है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाई 2, ठीक है। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? सेक क्या होता है 1/cos थीटा, ठीक है, और cos पाई बाई 2 में क्या होता है 0, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट पाई बाई 2, राइट, ओके। कॉसेक थीटा ऑल रियल नंबर्स एन पाई, ठीक है, ये डोमेन हो गया। रेंज इसके हो गए। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। सेम कॉस थीटा के साथ होता है, सेम। और टेन थीटा जो होता है -इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव ओपन इंटरवल, यहां पर क्लोज इंटरवल से इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां भी आपकी कॉट थीटा की वैल्यू क्या, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटिव, ठीक है। और जो सेक थीटा है उसकी एग्जैक्टली रेंज जो होती है -इन्फिनिटी से लेके -1, ठीक है, और 1 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब 0 नहीं आएगा, यही है ना, मतलब यही है ना, -1 तक है, 0 नहीं है, ठीक है। तो 0 को नहीं होता, 0 पे डिफाइन नहीं होता है, ये याद रखना आप, ठीक है। और -इन्फिनिटी से -1 एंड 1 से इन्फिनिटिव। अब एग्जैक्टली ये तो हमें समझ में आ गया। फिर इसके बाद इनवर्स वाली प्रॉपर्टीज क्या होंगी, तो देखो इनवर्स वाली लिख दी है आपके लिए, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। डोमेन देखो काफी इजी है, ठीक है, बस उनको इंटरचेंज करना है कुल मिला के, ठीक है। वहां का जो डोमेन है यहां रेंज बन जाता है, वहां का वो रेंज यहां डोमेन बन जाता है, कुछ ऐसे ही समझो, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स देखो -1 ये डोमेन हो गया है, वहां पास क्या था, ये ऑब्वियसली बात है, वहां पास रेंज था ना, एग्जैक्टली, समझ गए। लेकिन आपको एग्जैक्टली याद कैसे करना है, मैंने आपको तीनों पहले बता दिया है कि साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, tan इनवर्स एक्स, राइट, ओके, एंड क्या होता है कॉसेक इनवर्स एक्स। ये तीनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, ये तीनों का रेंज फिक्स है कि -π/2 से लेके π/2 तक होता है, अगर ये साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। और अगर ये क्या है साइन इनवर्स एक्स, अगर ये tan इनवर्स एक्स है तो इट विल बी व्हाट, ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2, दिस इज tan इनवर्स एक्स। अच्छा, कॉसेक इनवर्स एक्स अगर हुआ तो कॉसेक इनवर्स एक्स, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, देखो वही चीज करना है मुझे, -π/2 से लेके π/2, ये क्लोज इंटरवल रखना है, ठीक है। इस पे टेंशन नहीं लेना है, क्या रखना है, ये क्लोज इंटरवल, देखो कॉसेक यही है। अच्छा, इसमें क्या बताया, 0 इंक्लूड नहीं करना है, एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो देखो है ना, तीनों के सेम, तीनों की सेम वैल्यू, तीनों की सेम, राइट। बस आपको ध्यान ये देना, ये क्लोज इंटरवल है, मतलब इंक्लूड होंगे, ये ओपन इंटरवल है, मतलब इंक्लूड नहीं होंगे। और यहां पास तो यहां पास तो ये क्लोज इंटरवल है, दिस इज क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। बट एक्सेप्ट व्हाट, 0 नहीं आएगा। अब जैसे हमने साइन, tan और कॉसेक देखा है, वैसे कॉस, कॉट एंड सेक इनवर्स, इनमें क्या होता है, बस π/2 वाला नहीं लेना है आपको, क्या लेना है 0 से लेके पाई लेना है, राइट। तो उसका क्या हो जाएगा कॉट का 0 से पाई ओपन इंटरवल के साथ, और उसका क्या हो जाएगा, इट विल बी क्लोज इंटरवल 0 to पाई, राइट। एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट देखो सेक इनवर्स 0 to π/2 एंड मतलब π/2 इंक्लूड नहीं होगा, सो इट विल बी व्हाट, एक्सेप्ट π/2, ठीक है। ये तीनों इसके हो गए और उसके, तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है, ऑलराइट, खासकर, ओके, हो जाएगा। रेंज यही होता है प्रिंसिपल वैल्यू, कुल मिला के जो हम पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, इजी। अच्छा, उससे पहले आप ये जान लीजिए बच्चा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंगल्स डिग्री और रेडियन में कैसा होता है। अच्छा, ये पता है ना, कोई भी डिग्री जो आपने 30 डिग्री पढ़ा है, राइट, 30 डिग्री पढ़ा है। अच्छा, ये तो पता है कि नहीं पता है, पाई को हम 180 बोलते हैं, 180 डिग्री, राइट। किसी भी डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप फॉर्मूला पढ़े हुए ऑलरेडी, ठीक है, चैप्टर 11 में क्या करोगे, π/180 इंटू जो भी डिग्री, जैसे मुझे 30 डिग्री निकालना है, ठीक है, 30 डिग्री का मुझे क्या यही करना पड़ेगा, एम आई राइट, यस नो, यस नो। तो क्या बन जाएगा, इट विल बी 0 0 कैंसिल्ड एंड 3 6, राइट, 30 है ना, 180, सो इट विल बिकम व्हाट, π/6, ठीक है, ओके, राइट। अगर 60 डिग्री है तो, अगर 60 डिग्री है तो इट विल बिकम व्हाट, π/3, राइट। तो हम ऐसे ही एंगल्स को डिफाइन किए, 0 पे 0, 30 5/6, 45 पे π/4, निकाल के देखना, π/3, π/2, पाई एंड 3 π/2 एंड दिस। देखो क्लास 10 तक ना आप डिग्री में पढ़ते थे, अंडरस्टैंडेबल, बट क्लास 11th में और क्लास 12th में आपको रेडियन में कन्वर्ट होना होता है, ठीक है। तो रेडियन आपको आना चाहिए, खासकर एग्जैक्टली 30, 45, 60, 90, यू नो, इनके तो आने ही आने चाहिए, ठीक है, कि एग्जैक्टली साइन क्या क्या होता है, वैल्यूज, ऑलराइट, बन जाएगा आपको ये चीज। ध्यान से देख लो बच्चा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है।
क्वेश्चन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। ऑलरेडी बताया मैंने कि रेंज, ठीक है। अब देखो ये क्या है, साइन इनवर्स, राइट। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स -1/2, ठीक है, ओके। जल्दी बताओ बच्चा क्या रेंज होती है साइन इनवर्स की। साइन इनवर्स की क्या रेंज होती है, इट विल बी -π/2 से लेके π/2, यानी कि वैल्यू कहां तक आनी चाहिए, दिस, राइट, ओके। हम क्या मान लेते हैं, लेट सपोज करते हैं ऑल टाइम, ठीक है बच्चा, लेट द प्रिंसिपल वैल्यू बी x, मान लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू जो है x है, तो वेयर x बिलोंग्स टू व्हाट, जो x है वो कहां बिलोंग करेगा बच्चा, ऑब्वियस सी बात है, इट विल बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये चीज लिखना नहीं भूलना है, ओके। अब यहां पास ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करने वाले हैं, हम इसको इक्वल करने वाले हैं, ठीक है। साइन वर्स x इज इक्वल टू, आई एम सो सॉरी, साइन वर्स -1/2 इज इक्वल टू x। अच्छा, अब ये साइन इनवर्स को मैं उधर ट्रांसफर कर दूंगा, इट विल बिकम साइन, राइट, इट विल बिकम व्हाट, साइन। तो मैं यहां पास लिख सकता हूं साइन x इक्वल टू क्या, -1/2, राइट। अब साइन एग्जैक्टली 1/2 कब होता है, π/6 में, राइट। तो साइन, राइट, x इज इक्वल टू माइनस साइन π/6, राइट। अब ये नेगेटिव एंगल, अब ये जो नेगेटिव ऑलरेडी बाहर है, तो आपने फॉर्मूला ऑलरेडी याद किया होगा, साइन -θ इज इक्वल टू क्या हमने लिखा है, बताओ जल्दी, साइन -θ क्या ये ऑब्जर्व करता है, इट विल बिकम व्हाट, -sin θ, ऑब्जर्व नहीं करता है। तो यहां पर एग्जैक्टली इस फॉर्म में लिखा हुआ है -sin θ, तो क्या मैं उसको इस ऐसे लिख सकता हूं, ऑब्वियसली आई कैन राइट, सो इट विल बी व्हाट, साइन x इज इक्वल टू साइन -π/6, right. Now this sine and sine will get cancelled out and it will become what, x is equals to -π/6, which means it belongs to what, -π/2 to π/2. Easy. हमने जो क्वेश्चन को डिफाइन किया था हमने सही लिया था, ठीक है। लेट मान लेते हैं, सपोज करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू x है, जहां पास x -π/2 से π/2 बिलोंग करता है, ठीक है। सो अब देखो हर जगह ना आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप अगर इसको नहीं लिखेंगे कोई नहीं, क्योंकि देखो अगर आप इस पे पढ़ जाओगे ना, बिकॉज इफ यू आर अ प्लेयर ऑफ जेईई मेंस एग्जामिनेशन और जेईई एडवांस्ड, वहां पास जाना बहुत जरूरी है। फिलहाल क्लास 12th बोर्ड के लिए आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एग्जैक्टली उनमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, राइट। नहीं तो हर जगह वैलिडेट करना इज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बनेगा आप लोग को, बनेगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, आइए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, चलिए बताइए। कूल, सेकंड क्वेश्चन, हमने पेन नहीं चूज की, क्या पेन नहीं चूज की, ठीक है, ओके कूल। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बच्चा ये कि कॉस इनवर्स, राइट, √3/2 है ना। अब अगेन कॉस इनवर्स की आप मुझे बताएं, मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी, क्या होती है, इट इज एग्जैक्टली फ्रॉम 0 to π, राइट, है ना, ऑलराइट। सो लेट दी, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू be x, right, where x belongs to what, this, right, okay। तो बच्चा क्या हो जाएगा, it will be what, cos inverse √3/2 is equals to x, right। so मैं यहां पर ऑब्वियस बात है कह सकता हूं √3 equals to cos x। अब cos x exactly √3/2 कब होता है, it will be what, cos π/6 is equals to cos x, cos कटा and x is equals to what, π/6, where it belongs to what, 0 से लेके π, ठीक है, लिख सकते हैं, ऑब्वियस बात है। बनेगा आपको पक्का बच्चा, अगर आपने नहीं करना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं, इसको आप लिख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दिस पॉइंट। व्हाइट पेन चलने लगा अपने को,
डार्क पेन चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने यहां से अच्छे समझा भी दिया है, साइन है, टेन है, राइट, और ये है कॉसेक में एक्सेप्ट जीरो, और नहीं दिमाग लगाना तो इतना मत लगाओ, -π/2 जब भी लिखेगा वहां पर जीरो एक्सेप्ट कर देना, और जब भी आपका क्या लिखेगा ये जीरो से लेके पाई वहां π/2 कर देना, मतलब जहां π/2 है वहां ये, ठीक है, इजी है, बन जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसको रफ कर रहा हूं बच्चा, ठीक है, ध्यान से समझो, आ जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ओके, थर्ड वन इज आपको फाइंड करना है कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक का उल्टा यानी साइन है कि नहीं। साइन का ऑलरेडी प्रॉपर्टी आपने देखा है, -π/2 से लेके π/2 होना चाहिए, एक्सेप्ट व्हाट, जीरो, ठीक है। ओके, हमने समझा। अब क्या होगा, जल्दी बताएं, अब क्या होगा। सो हमने सपोज करना, लेट प्रिंसिपल वैल्यू बी एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू दिस, राइट। जहां पास हम अब बोलेंगे बच्चा कि कॉसेक, हम यहां डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, आप लिख लेना। सो पहले तो वही लिख देते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स, नो एक्स नहीं, 2 इज इक्वल टू व्हाट, एक्स। सो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 2, राइट। अब कॉसेक का उल्टा साइन, साइन 1/2 बताओ कब होता है, साइन π/6 में होता है, राइट, साइन पाई यानी कॉसेक π/6 होगा। सो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू cosec π/6, kit x is equals to π/6 where it belongs to what, -π/2 से लेके π/2 except 0। एग्जैक्टली बन जाएगा, इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आ जाए, tan इनवर्स -√3, राइट, tan इनवर्स -√3। बताओ बच्चा रेंज, रेंज क्या होता है, इट इज -π/2 से लेके π/2, राइट। ओके, ओपन इंटरवल होगा, ठीक है, ध्यान देना, ओपन इंटरवल। ओके, मैंने मान लिया लेट दी प्रिंसिपल वैल्यू बी व्हाट एक्स, राइट। सो मैंने कह देना है यहां पास tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू व्हाट, एक्स, राइट, वेयर एक्स बिलोंग्स टू दिस। ओके, अब यहां से बच्चा क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू व्हाट, -√3। याद करो नेगेटिव एंगल प्रॉब्लम ऑब्जर्व नहीं करता है, राइट, माइनस। सो आई कैन राइट लाइक दिस, सो tan x इज इक्वल टू -tan π/3, राइट। सो tan x इज इक्वल टू माइनस, तो tan -π/3, सी दिस वन, राइट। ओके, tan कटा, x इज इक्वल टू व्हाट, -π/3 विच बिलोंग्स टू दिस इज ओपन इंटरवल, ठीक है बच्चा, -π/2 से लेके π/2, ठीक है, डन, राइट। रब कर दो, आ जाओ, दूसरा देखो बच्चा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 cos इनवर्स -1/√2। आ गया सर, ये फॉर्मूला आ गया। मैंने ऑलरेडी आइडेंटिटी बताई है कि cos इनवर्स के साथ अगर माइनस होता है, -1/√2 लिखा है, तो आप क्या कर देंगे, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। एम आई राइट, यस और नो, यस और नो, यही क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है। ओके, ये कर देंगे तो मैं क्या यहां से ये लिख सकता हूं, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। एम आई राइट, यस और नो, है ना। तो अब बच्चा, अब फिर वही मेथड लगा लो, है ना, लेट, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लेट द, अरे ऑफ क्या है इसी की ना, लेट द प्रिंसिपल वैल्यू बी एक्स, राइट। तो यहां से मैं ऑब्वियसली बात है cos इनवर्स 1/√2 को क्या मैं x लिख सकता हूं, तो क्या ये cos, ठीक है, इनवर्स, ये मैंने गलत लिख दिया, रुक जाना आप लोग। सो इट इज व्हाट, cos इनवर्स, राइट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos x इज इक्वल टू 1/√2। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर मैंने ऐसे लिख दिया इसको, तो क्या मैंने ऐसे लिख सकना है, cos π/4, cos विल कैंसिल आउट एंड x इक्वल्स टू π/4। x कहां बिलोंग करता है बच्चा, 0 से लेके पाई, ठीक है, तो ऑब्वियसली इट बिलोंग्स 0 to पाई,
ठीक है। x अगर पाई बाई 4 है तो इट विल बिकम व्हाट, पाई माइनस पाई बाई 4, हेंस व्हाट इट विल बी 4 माइनस 3 पाई बाई 4। देखो आप ध्यान से, ठीक है। हमने सिंपल क्वेश्चन को किया है और ये हमारे पास एग्जैक्ट मेन प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, हर बार आपको वैसे ये मेथड लगाना इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आप सिंपल यहाँ पास, क्योंकि 1/√2 एग्जैक्टली नहीं, सीधा लिख सकते हैं cos पाई बाई 4 यहाँ पास एग्जैक्टली। तो एक तो ये तो मेथड कर लो, ठीक है, सेपरेटली, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझो। सो पाई माइनस ऑब्वियसली क्या है, कॉस इनवर्स, राइट, ये क्या बन जाएगा cos पाई बाई 4, है ना। अब ध्यान समझना बच्चा, बहुत जरूरी है यहाँ पास, ठीक है। अगर मैं साइन इनवर्स, साइन मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, और लिख देता हूं 3 पाई बाई 5 लिख देता हूं ऐसा, समझो क्या ये बिलोंग करता है, आप समझो, खुद कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैंने साइन, देखो कोई भी चीज कटती तब है अगर मैंने लिखा साइन इनवर्स साइन x, अगर x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 है तो जाके आप ये काट सकते हो और x लिख सकते हो आंसर। लेकिन इफ इट डज नॉट बिलोंग्स टू दिस देन यू कैन नॉट कैंसल आउट, तो फिर आपको ये नहीं करना है कि इसको कैंसिल कर दोगे, नहीं कर पाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, समझ पा रहे हो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमेशा ऐसा ही होता है कि आपको इट बिलोंग्स टू व्हाट दिस, ठीक है। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है, आपको ये चीज भी बहुत समझना बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पास जल्दी बताओ, अगर मैं देख रहा हूं ये लिखा हुआ है, क्या मैं इसको कट कर दूंगा, अरे 3 पाई कर लो, 3 इंटू 180/5 कितना होता है ना, 180 करो होता है, 5 3 15, 3 दिया, राइट, 36, है ना, और 36 इंटू 3 3 6 18, 1 3 6 9 0 8। क्या ये 90 डिग्री से पार नहीं हो गया? अगर ये 90 डिग्री से पार हो गया है तो मीन्स ये हम कट नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम बाद बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको अच्छे समझाने के लिए, तो क्योंकि पाई बाई 4 बिलोंग्स टू 0 टू पाई, तो आप ऑब्वियस सी बात है ये दोनों को कैंसल आउट कर सकते हो एंड इट बिकम्स पाई बाई 4 एंड देन इट विल बिकम व्हाट 3 पाई बाई 4। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, ठीक है। समझ में आया अभी हमने क्या बोला आपको, ये भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसको मिटा देते हैं फिर 6 कर देते हैं। 6 बोल रहा है tan इनवर्स -1, आइए 6 देखते हैं, tan इनवर्स -1, ठीक है, ओके। अब ध्यान समझो बच्चा, फिर वही चीजें हम जो अभी तक tan इनवर्स के लिए -√3 के लिए कर रहे थे वही सब करेंगे ना। ऑब्वियसली बात है, क्या किस पे बिलोंग करेगा ये, माइनस पाई बाई 2 से ओपन इंटरवल, राइट, एंड पाई बाई 2, ठीक है। तो हम यहां पास लिखते हैं लेट प्रिंसिपल वैल्यू बी x। सो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स -1 इक्वल्स टू व्हाट, x हो जाएगा, राइट, ओके। सो हमने यहां लिख दिया tan x इज इक्वल्स टू व्हाट, -1। सो tan x कब होता है बच्चा, जल्दी बताओ, -45 डिग्री पे, tan पाई बाई 4, है ना। अब क्या हम कट करेंगे, नहीं कट करेंगे, राइट। वो नेगेटिव प्रॉब्लम आप जानते हो, नेगेटिव वाली, है ना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए और हम इनको भी दूर कर देते हैं, ठीक है। सो x क्या आ गया, -पाई बाई 4 विच बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। इजी है ना, इजी बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट देखो, सेकंड वर्स 2/√3, 7 क्वेश्चन, राइट, सेकंड वर्स 2/√3। अच्छा ध्यान बताओ, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, कॉस का क्या होता है 0 से लेके पाई तक, है ना, क्या होता है, क्लोज इंटरवल होगा, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट पाई बाई 2, ठीक है, ओके। ये रियल नंबर है, मैं लेट प्रिंसिपल वैल्यू बी x, तो sec इनवर्स 2/√3 इज इक्वल्स टू x, तो यहां से हम कह सकते हैं sec x इज इक्वल्स टू 2/√3। और अगर ऐसी बात है, ठीक है, तो जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, sec का उल्टा जल्दी बताओ, cos √3/2 कब होता है, पाई बाई 6 में, तो इट विल बी व्हाट, sec x इक्वल्स टू sec पाई बाई 6। एम आई राइट, यस और नो, sec कटा, x क्या आ गया, पाई बाई 6 which belongs to what, this, है ना, इजी है, इजी है। अच्छा ठीक, नेक्स्ट देखो 8, cot इनवर्स √3
इसकी ऑब्वियसली रेंज आप जानते हैं 0 से लेके पाई, है ना? ओके, अब इसने √3 दिया तो हम यहां पास क्या करेंगे जल्दी, लेट प्रिंसिपल वैल्यू बी x, और ऐसी बात है तो हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू x, और अगर ऐसी बात है सो वी कैन राइट कॉट x इज इक्वल टू √3। अब कॉट, अब वैल्यू अगर आपको याद नहीं है सिंपल, कॉट को उल्टा 10 मीन्स 1/√3 हो जाएगा, है कि नहीं? और 10 1/√3 कब आता है बच्चा? π/6 में। सो इट विल बी व्हाट, कॉट x इक्वल टू कॉट π/6, कॉट कटा x यानी π/6 विच इज द वैल्यू विच इज गोना कम इन दिस वन। ठीक है, ओपन इंटरवल है वो। ठीक है, आइए 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन इजी है। ठीक है, 9th क्वेश्चन है बट कह रहा बच्चा कॉस इनवर्स, ऐसा क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी हमने करा दिया है, तो ये क्या बन जाएगा पाई माइनस, अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है? ओके, 1/√2, ऑब्वियसली 1/√2 है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/4, कॉस π/4 बिलोंग्स टू व्हाट? कॉस का क्या होता है बच्चा? 0 से लेके पाई, तो इट बिलोंग्स टू व्हाट? दिस। ठीक है, ये π/4। ओके, तो पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू व्हाट? इट बिकम्स 3π/4। अच्छा, सेम ही आंसर आया था क्या? उसमें क्या था? 9 है ना, कॉस इनवर्स, उसमें क्या था? मेरे ख्याल से आंसर तो सेम आता, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अच्छा 1, ओहो हमने गलती कर दिया गाइस, हमने गलती कर दिया बच्चे लोग, हमने गलती कर दिया। यहाँ था 1/2, तभी मैं सोच रहा था ऐसा कैसे हो गया। मैंने इसको क्या कर दिया है 1/2, 5। अच्छा 5 मिटा दिया, तो आप देख लेना गलती हो गया। ठीक है, हमने 1/√2 की जगह क्या ले लिया था, सॉरी 1/2 की जगह 1/√2 ले लिया था, तो शायद हमसे गलती हो गई है। ठीक है, तो देख लेना बच्चा। वैसे मैं ये बस बता देता हूँ, कॉस इनवर्स है ना माइनस 1/2 है, तो माइनस कैसे लिख देंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या बन जाएगा? 1/2, राइट? अब कॉस 1/2 कब होता है? π/3 में, सो कॉस π/3 में, राइट? कॉस पाई माइनस π/3, इट विल बिकम 2π/3। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। यहाँ 2π/3 था 5th का, और यहाँ पास डिफरेंट आंसर था। ठीक है, आ जाओ, बन जाएगा 3π/4 है। ओके, बन जाएगा, देख सकते हो। वैसे 3 × 180 अपॉन 4, 2 2 90 245, राइट? और 3 × 45 15, 1 जा 3 4 जा 12 एंड 13 135, 180 के कम है 180 से। ठीक है, 9 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? कॉसेक, टेन क्या बोला बच्चे? कॉसेक माइनस √2। ठीक है, कॉसेक उल्टा क्या होता है? साइन, यानी साइन वाली प्रॉपर्टी, माइनस π/2 से लेके π/2 एक्सेप्ट व्हाट? 0। अच्छा ठीक है, हम समझ गए। तो कॉसेक लेट प्रिंसिपल वैल्यू बी x, हाँ मान लेते प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? x है, तो बच्चा क्या हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स माइनस √2 इज इक्वल्स टू व्हाट? x। सो कॉसेक x इज इक्वल्स टू माइनस √2। अच्छा ध्यान दो, क्योंकि साइन वाला प्रधान वाला प्रॉपर्टी है, याद है आपको? साइन बड़ा है, तो साइन बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है, हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज व्हाट? कॉसेक x इक्वल्स टू, अब ध्यान देना √2 है, साइन 1/√2 π/4 है ना, तो कॉसेक π/4, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक x इक्वल्स टू व्हाट? कॉसेक माइनस π/4। याद करो, नेगेटिव एंगल प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, x माइनस π/4 विच बिलोंग्स टू व्हाट? दिस। डन, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अच्छा इसमें ना सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है बच्चा। क्यों सेपरेटली करना है? तुरंत लगाओ ना सीधा फॉर्मूला। tan इनवर्स छोटा छोटा लिखने की आदत में डालना था। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। यही है ना? ठीक है, क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन तो यही है, ध्यान देना आप। ठीक है, tan इनवर्स मैंने लिखना है 10 π/4। ठीक है, अब देखो cos 1 माइनस x है, तो क्या बन जाएगा? इट विल पाई माइनस cos इनवर्स x, राइट, विच इज 1/2।
प्लस, अब ये है तो इसको तो बाहर निकाल ही सकते हो, माइनस को निकाल सकते हो है ना, ये तो पढ़ा हुआ आपने, साइन इनवर्स है ना बच्चा, ठीक है सॉरी इनवर्स, सो इट इज गोइंग टू बी इनवर्स व्हाट 1/2। ओके, ये कैंसल आउट हो गया, क्या बचा π/4 प्लस पाई माइनस, अब उसको लिख देते हैं एक बार, ठीक है चलो कोई नहीं लिख देते हैं। अब बच्चा cos 1/2 कब होता है π/3 में, राइट, माइनस साइन इनवर्स π/, ओके हमने नहीं लिखा cos π/3, देखो ध्यान से बच्चा, cos इनवर्स cos π/3 में, ठीक है, साइन 1/2 क्या है π/6 में, साइन π/6 में, कटा 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 कटा, ठीक है, π/3 बिलोंग्स टू 0 to π माइनस π/2 π/6 बिलोंग करता है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा बच्चा π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, 4 4 3 12, 12 ही एलसीएम आएगा, करके देख लो बच्चा, ठीक है, 2 दिया 2 3 एंड 3, 2 दिया 1 3 3, 3 दिया 1 1 1 1, 3 2 6 2 12, 12 एलसीएम आया, तो क्या हो जाएगा 4 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 3 4 पाई माइनस 2 पाई इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 पाई प्लस 12 पाई 15 पाई और माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, 14 से कितना हुआ 15, हाँ 15 से 6 गया माइनस 9, ओ सॉरी 9 पाई अपॉन 12, कट कर दो 3 3 से, तो इट विल बी 3 4 जा एंड 3 3 जा, सो इट विल बिकम व्हाट 3 π/4, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, देख लो आप लोग, चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है बन जाएगा, यहां भी डायरेक्ट कर सकते हैं, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ध्यान देना बच्चा, cos इनवर्स है ना, क्या बन जाएगा cos π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन π/6, कट 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 कट, π/3 प्लस π/6, एलसीएम 2 पाई प्लस 3 पाई इज इक्वल्स टू 3 पाई अपॉन 6 क्रॉस π/2, ठीक है, ओके ऑलराइट, इजी है, ठीक है बन जाएगा, एंड दिस क्वेश्चन राइट, आई होप ओके, 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा बच्चा, ध्यान समझो, इसने कहा है साइन इनवर्स x इक्वल्स टू वाई है माइनस π/2, इसमें तो आपको वैसे ही रेंज पता है साइन इनवर्स की, राइट, क्या बन जाएगा माइनस π/2 राइट, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 14 tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 राइट माइनस सेक इनवर्स -2 राइट, अब ये तो इजी कर लेंगे बच्चा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा 10 π/3 राइट, ठीक है ओके, माइनस ये पाई में बदल जाएगा बच्चा, पाई माइनस व्हाट सेक इनवर्स एंड 2 है तो सेक इनवर्स सेक कितना हो जाएगा π/3, ओके सेक सेक कटा, ठीक है, क्या बन जाएगा ये tan कटा π/3 माइनस पाई प्लस एंड π/3, 2 π/3 माइनस पाई इज इक्वल्स टू व्हाट 2 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस π/2, क्या है आंसर -π/3 सॉरी, क्या ये आंसर है, या वी डू हैव दिस आंसर, दिस इज द आंसर, डन, आई डोंट थिंक सो नाउ, कोई और क्वेश्चन है इजी ना, तो बस रेंज जान लेनी है और रेंज के अकॉर्डिंग अगर नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का तरीका आपको मिल चुका है, सेपरेट निकाल लो या फिर आप सीधा फॉर्मूला डाल के निकालो जैसा आप लगाते आ रहे हो, ठीक है, x के इक्वल है, क्योंकि हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना जो बड़े बड़े होते हैं हम बिना सेपरेट किए निकाल लेते हैं ताकि उसमें दिक्कत आती है नहीं, एक बार अल्फा मान लो, बीटा मान लो, है ना, x y z जो भी मानना आपको मान लो, वैसे आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एक दूसरे के रेंज में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको ऑलरेडी वैसे बन के आते हैं। चलो थैंक यू सो मच गाइस, बाकी अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो और पढ़ते रहो और मस्त सीखते रहो, बाय बाय।